शर्मा जी की बहू रश्मि जब आती है ना तो पूरे कॉलोनी में भाई उसी के चर्चे। तो कौशल्या देवी अपनी दोनों बहुएं स्वाति और सीमा को खूब सुनाती है। वाह वाह, शर्मा जी के तो भाई भाग्य खुल गए। कितना सुंदर और टेस्टी हलवा बनाया है। और ये पूरियां तो देखो कितनी करारी, बस मुंह में जाते ही घुल जाए। और तुम दोनों निकम्मियों कोई काम काज कायदे से तो करती नहीं हो, और हाथ में तो स्वाद ही नहीं है बिल्कुल। शर्मा जी की बहू रश्मि कितनी प्यारी है और कितनी संस्कारी। उसके हाथों में तो मान लो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अरे मम्मी जी, आप इतनी तारीफ किए जा रही हैं रश्मि की, क्या हम लोग आपको हलवा नहीं खिलाए हैं? हाँ हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं। क्या हम लोग खाना बना के नहीं खिलाते मम्मी जी आपको? आप इतनी तारीफ पे तारीफ की कर रही है। चलो हम लोग को भी तो चिखाइए हलवा कैसा है। हाँ हाँ, लो खाओ और सीखो हलवा कैसे बनता है। स्वाति, तुम्हें कुछ याद आया ये हलवा खाने का टेस्ट? हाँ हाँ दीदी, आप सही बोल रही हैं। ये तो कल्लू हलवाई का हलवा है। जब हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो वापसी में ये हलवा खा कर आते हैं। ए चुप चुप, मम्मी जी के सामने चुप रहो, नहीं तो मम्मी जी कहेंगी कि इन लोग सब्जी लेने के बहाने जाती है और हलवा खा कर आती है और हम लोग घर में लाती तक नहीं है। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोग को अभी चुप रहना है। लेकिन दीदी, ये रश्मि भी बहुत चालू चीज़ है, देखिए तो कहाँ से कैसे कैसे दिमाग लगाया। हाँ सही बोल रही हो। अरे मेरी निकम्मी बहू, मुंह खुला का खुला रह गया हलवा खा के। इतना टेस्टी हलवा कभी तुमने बनाया है और न खाया है? खा लो खा लो। देख लो शर्मा जी की बहू कितनी गुणकारी है और संस्कारी भी। इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और तुम लोग से तो कोई उम्मीद ही करना बेकार है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। इस हलवा को खाने के बाद ना हम लोगों के आँख कान और दिमाग और रश्मि का व्यवहार सब चीज़ दिख रहा है साफ साफ। क्या कह रही हो? रश्मि का व्यवहार? अरे नहीं, वो ना बहुत अच्छी है। शर्मा जी की बहू अभी कुछ महीने पहले आई है। रश्मि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और गूढ़ी और संस्कारी भी। उसके चर्चे मोहल्ले की सारी औरतें करती हैं और सभी की सास भी करती है, क्योंकि किसी की बहू उसके कंपैरिजन में कम है। इसीलिए सारी सासें मिलकर रश्मि की बहुत तारीफ करती है और उसी में कौशल्या देवी भी शामिल है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। एक दिन कौशल्या देवी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तभी वहाँ पे रश्मि उनको दिखती है। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, और बताओ। वो ना मैं मंदिर जा रही थी भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि मेरा घर में सुख शांति बना रहे। कौशल्या देवी फटाफट घर आती है और अपनी दोनों बहुओं को खूब सुनाती है। सीखो सीखो स्वाति सीमा सीखो। देखो रश्मि कितनी संस्कारी है, सुबह सुबह मंदिर गई है अपने घर में सुख शांति के लिए। अब एक तुम लोग दोनों हो। भाभी, आपको कुछ समझ में आया रश्मि की चालबाजी? हाँ हाँ स्वाति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं और फिर देखते हैं वो कहाँ जाती है। अरे ये तो मंदिर में है ही नहीं। हाँ, ये तो मंदिर में है ही नहीं, लेकिन उसके पीछे पीछे तो हम दोनों आए हैं, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गई? अरे अरे स्वाति, देखो सामने रश्मि। अरे हाँ भाभी, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे ये तो अपने कपड़े चेंज कर रही है। कपड़े चेंज करके, अरे ये लड़का कौन है? ये लड़का के साथ तो चली गई मार्केट शॉपिंग करने के लिए। और बताइए, मम्मी जी कितना तारीफ करती हैं इसका। हाँ हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। ओहो, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हम लोग अपना फ़ोन भी घर पे भूल आए जल्दी जल्दी में। अगर फ़ोन लाए होते तो हम लोग ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते
और फिर घर जाकर मम्मी जी को दिखाते। जो मम्मी जी के आँख पे रश्मि की अच्छाई का पर्दा चढ़ा है ना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अरे अरे, अब तो रश्मि अभी तक आई भी नहीं। अरे स्वाति, जल्दी से घर चलो, वरना मम्मी जी ना सवालों की झड़ी लगा देगी हम लोग दोनों के ऊपर कि हम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। हाँ हाँ भाभी, जल्दी घर चलो, वरना बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों बहुएं रश्मि की हरकत को देखकर समझकर वापस घर आती है और फिर दिमाग लगाने लगती है कि हम लोग रश्मि का पर्दाफाश कैसे करेंगे, कैसे उसकी ये अच्छाई वाला नाटक सभी के सामने कैसे लाएंगे। बस दोनों बहुएं जुट जाती है रश्मि का पर्दाफाश करने के लिए। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और एक दिन रश्मि आती है स्वाति और सीमा के घर। अरे सुनो सुनो, रश्मि की आवाज़ आ रही है। अरे बेटा रश्मि, आओ आओ आओ, क्या बात है। अरे आंटी जी प्रणाम, आज ना मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि आस पड़ोस में सभी का जाकर आशीर्वाद ले लूँ और फिर उसके बाद मंदिर जाना है और फिर जाना है अनाथ बच्चों का कुछ दान पुण्य करने। अरे वाह बेटा, तुमने तो ये कहकर मेरा तो दिल ही खुश कर दिया। नहीं तो आजकल की बहुएं बस मुंह बना के सेल्फी खींचेंगी और सोशल मीडिया पे डालेंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी और हाथ में बियर का बोतल लेकर के डांस करेंगी। लेकिन तुम तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो रश्मि। तुमने तो मेरा दिल दिमाग भाई खुश कर दिया। वाह वाह, तुम्हारी जैसी बहू अगर मिल जाए ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे मम्मी जी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि के बारे में। ऐसा है रश्मि, अकेले तुम जा रही हो अनाथ आश्रम बच्चों में दान पुण्य करने, तो चलो हम सभी भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ भाभी, ठीक है, आप लोग बाद में आइएगा, मैं अभी जाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है रश्मि, बाय। अरे स्वाति, चलो हम दोनों मिलकर इसका पीछा करते हैं और इसको देखते हैं ये कहाँ जाती है और क्या करती है। अरे भाभी, ऐसा करते हैं कि आस पड़ोस की औरतों को भी ले लेते हैं साथ में। मम्मी जी, आप चलिए दान पुण्य करने और सारी आंटी जी लोग, आप लोग भी चलिए। सभी औरतें मिलकर जाती है आश्रम और वहाँ जाकर के रश्मि के बारे में जब पूछताछ होता है तो आश्रम के लोग बताने से इनकार कर देते हैं कि रश्मि नाम की कोई लड़की यहाँ पे आती भी है। सारी औरतें जब वापस घर आने लगती है तभी रास्ते में क्या देखती है रश्मि। अरे रश्मि, तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर सड़क पे क्या कर रही हो? वो मैं आंटी जी, वो मैं। अरे बस कर, मैं कर रही हो। तुम तो हद ही कर दी। तुम इतनी अच्छी और संस्कारी बहू होकर ये सब क्या कर रही हो? तुम बियर पी रही हो छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तुम्हें देखकर तो मेरी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। अब अपनी आदत को सुधार लो। जो कंवारे में करती थी उसको छोड़ो, अब तुम शर्मा जी की बहू हो और बहू की तरह ही रहो। कौशल्या देवी अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने घर आती है और सोचती है कि मैं फालतू में अपनी बहुओं को इतना डांट लगाती थी। मेरी बहुएं जैसी भी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, रश्मि की तरह बिल्कुल भी नहीं है।